आज हम आकाश में उड़ती हुई चिड़िया देखते हैं, हवाई जहाज को बादलों के बीच उड़ते देखते हैं और ये मानते हैं कि उड़ान का विज्ञान आधुनिक युग की देन है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ये उड़ने की तकनीक आज से हजारों साल पहले ही समझ ली गई थी? और इस रहस्य को जानने वाले थे महर्षि भरद्वाज, एक ऋषि जिनकी आंखों में आकाश के रहस्य बसते थे, जिनका मन केवल धरती तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गति को समझने में लगा था। जब पूरी दुनिया साधारण जीवन जी रही थी, तब महर्षि भरद्वाज एक ऐसे प्रश्न में डूबे थे, क्या मनुष्य भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है? और अगर हां, तो कैसे? दिन रात वे प्रकृति को देखते, चिड़ियों की उड़ान का अध्ययन करते, हवा की दिशा, गति और संतुलन को समझने की कोशिश करते। लेकिन उनकी खोज केवल हवा तक सीमित नहीं थी। वे उस अदृश्य शक्ति को महसूस करना चाहते थे जो हर वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचती है। ये थी गुरुत्व की शक्ति। वर्षों की तपस्या, गहन ध्यान और अद्भुत एकाग्रता के बाद एक दिन उन्हें वो अनुभव हुआ, जैसे ब्रह्मांड का कोई गुप्त रहस्य उनके सामने खुल गया हो। उन्होंने महसूस किया कैसे पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचती है और कैसे इस शक्ति को संतुलित करके उड़ान संभव बनाई जा सकती है। यही था गुरुत्व का ज्ञान। लेकिन महर्षि भरद्वाज यही नहीं रुके। उन्होंने इस ज्ञान को केवल समझा नहीं, बल्कि उसे एक ग्रंथ में लिख दिया, जिसे आज हम विमान शास्त्र के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है ऐसे विमानों का जो आकाश में उड़ सकते थे, जो दिशा बदल सकते थे और यहाँ तक कि अदृश्य भी हो सकते थे। महर्षि भरद्वाज ने कई प्रकार के विमानों का उल्लेख किया। रुक्म विमान, सुंदर विमान, त्रिपुरा विमान। हर एक की संरचना, धातु, ऊर्जा स्रोत और संचालन विधि का विस्तार से वर्णन किया गया। सबसे अद्भुत बात यह थी, इन विमानों में गुरुत्व नियंत्रण की अवधारणा, यानी पृथ्वी के आकर्षण को संतुलित करके उड़ान भरना। कल्पना कीजिए, एक ऐसा यंत्र जो इंजन से नहीं बल्कि गुरुत्व के संतुलन से उड़ रहा हो। क्या ये वास्तव में संभव था या ये केवल एक कल्पना है? आज का विज्ञान अभी भी गुरुत्व को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया है, लेकिन हजारों साल पहले एक ऋषि ने इसे समझने और लिखने का दावा किया। तो क्या वाकई महर्षि भरद्वाज ने उस ज्ञान को छू लिया था जिसे आज भी दुनिया खोज रही है, या ये एक ऐसा रहस्य है जो समय के गर्भ में कहीं छुपा हुआ है? अगली बार जब आप आकाश में उड़ती चिड़िया या विमान देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिए, शायद उस उड़ान की कहानी आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी, महर्षि भरद्वाज के साथ।